वालेकुम वरहमतुल्लाह। बेटा यस्टरडे हमने पढ़े थे एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं, ठीक है बेटा। सो उसके बाद हमने लाज पढ़े थे, लाज ऑफ एक्सपोनेंट्स। सो उस लाज में हमने 8 लाज पढ़े थे। तो आज उन्हीं लाज पे मबनी हमारी एक एक्सरसाइज 12.1 है, तो वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है बेटा। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। मैं बशीर अहमद मीर, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारी एक्सरसाइज है 12.1। क्वेश्चन नंबर 1 है एवॉल्यूएट, आपको सॉल्व करने हैं। वेयर 3 raised to power -2। तो ये इस तरीके की लॉ की है जिसको हम कहते हैं इन्वर्स लॉ। जैसे हमारे पास मैंने कहा था a⁻m अगर हमारे पास होगा तो ये हमें होता है, अगर जब ये डिनोमिनेटर में जाएगा तो इसका पावर जो है ये पॉजिटिव आएगा। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1/3 स्क्वायर का मतलब होता है 3 is multiplied 2 times, so we can say that 1/3 multiplied with 3। ठीक है बेटा, तो यहां पे आप ध्यान दीजिएगा। सो यहां पे हम कह सकते हैं कि 3 into 3 दैट इज 1/9, तो इसका आंसर 1/9 आएगा। इसी तरीके से आप देख लीजिए आंसर इसका। सो बेटा यहां पे आप देख लीजिए वी हैव 3 raised to power -2 दैट इक्वल टू, जब हम इसको चेंज करेंगे वी हैव 1/3, क्योंकि हमारे पास होता है a⁻m दैट इक्वल टू 1/a⁻m। सो 3 स्क्वायर जो हमारे पास है, सो आई कैन राइट इट एज 3 into 3, तो 3 3s are 9। सो आई कैन से दैट इसका वैल्यू जो आएगा यहाँ पे वी हैव 1/9, तो ये इसका आंसर आएगा। उसके बाद दूसरा है वी हैव -4 raised to power -2, इसमें भी यही एक रहेगा। वी हैव a⁻m इक्वल टू 1/a⁻m। यहाँ पे -4 raised to power -2, सो वी कैन से दैट 1/4 raised to power 2। -4 raised to power 2 का मतलब होता है -4 को मल्टीप्लाई कीजिए -4, तो यहाँ पे माइनस माइनस हो गया प्लस, 4 4 16, तो यहाँ पे आएगा 1/16। बट यहाँ पे एक और आप बात याद रखेंगे बेटा कि जब कभी भी हमारी बेस जो है इफ़ इट इज़ नेगेटिव, अगर ये हमारे पास नेगेटिव है, ठीक है बेटा, क्या है बेटा, नेगेटिव, और पावर क्या है, पावर इवन है। पावर क्या है बेटा, इवन। सो बेस नेगेटिव है, पावर इवन है, सो वी कैन से दैट जो रिजल्ट आएगा रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है बेटा, रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव। अगर बेस नेगेटिव है, पावर ऑड है, तो हमारा रिजल्ट नेगेटिव ही आएगा। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब इवन का मतलब होता है कि हमारे पास 2 है, और ऑड का मतलब क्या है बेटा, ऑड का मतलब है अगर हमारे पास 1 है या 3 है। ठीक है बेटा, सो इसी तरीके से हम यहाँ पे ये कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख लीजिए थर्ड एग्जाम्पल वी हैव -1/2 होल रेज़ पर -5। सो इसको मैं कैलकुलेट भी कर सकता हूँ, इसको रेसिप्रोकल करते हैं, दैट वी हैव 2/1 होल रेज़ पर 5। तो क्योंकि ये असल में हो जाएगा 1 रेज़ पर -5, ये हो जाएगा 1/5 डिवाइडेड बाई 2 रेज़ पर -5। इसको चेंज कीजिए इंटरचेंज, सो वी हैव 2 रेज़ पर 5 डिवाइडेड 1 रेज़ पर 5, सो वी कैन से दैट 2/1 होल रेज़ पर 5। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब होता है 2 रेज़ पर 5, जो 2 को 5 बार मल्टीप्लाई, 2 2 4, 4 2 6, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32। सो हमें आंसर आएगा 32 इसका। ठीक है बेटा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट पावर नोटेशन विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स। तो यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, सपोज हमें पहला पार्ट दिया गया है, पहला पार्ट हमारे पास है -4 raised पर 5 इंटू -4 डिवाइडेड बाई -4 raised पर 8। तो यहाँ पे डिवीजन लॉ आपने पढ़ा, इफ वी हैव a raised पर m डिवाइडेड बाई a raised पर m, इफ बेसिस आर सेम पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड। बट जब डिवीजन होगा सो हम ये कह सकते हैं a raised पर m - n। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे भी ऐसा ही होगा, देख लीजिए यहाँ पे होगा 5 डिवीजन का, यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई होता तो यहाँ पे ऐड होता, बट यहाँ पे डिवाइड डिवीजन है तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट ही होगा। सो बेस से हमें -4 होल रेज़ पर आएगा 5 - 8, जो हमें आता है -3 के बराबर। अब क्वेश्चन बताया जा रहा है कि आप सिर्फ पॉजिटिव एक्सपोनेंट ही दिखा सकते हैं, बट यहाँ पे एक्सपोनेंट -3 है तो ये नेगेटिव है।
सो बेटा आप इसको चेंज करने के लिए हम इसको डिवाइड करते हैं, 1 डिवाइड बाई -4 इज पावर -3, यहाँ पे -3 था, अब 3 में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे पांचवा पार्ट देखते हैं, ऐसे ही पार्ट्स आप करते रहेंगे इसमें। आप अब देखेंगे पांचवा पार्ट हमारा वी हैव, अब यहाँ पे एक्सपोनेंट सेम है बट बेसिस डिफरेंट है। सो 2 रेज पावर -3 दैट इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2 रेज पावर 3 इंटू 1 डिवाइड बाई -7, यहाँ पे -7 -3 इसका पावर, तो यहाँ पे आएगा -7 होल रेज पावर 3। अब यहाँ पे इन दोनों का पावर सेम है तो कॉमन पावर ही निकाल देते हैं, 2 7 14, तो वी कैन से दैट इसका आंसर आएगा -14 होल रेज पावर 3। तो अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 3 बताया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द वैल्यू ऑफ, इनका वैल्यू आपको निकालना है। फर्स्ट वन इज वी हैव 3 रेज पावर 0 प्लस 4 रेज पावर -1 इंटू 2 रेज पावर 2। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे देख लीजिए इसका सोल्यूशन भी। सो बेटा यहाँ पे देख लीजिए, तो 3 रेज पावर 0 मैंने कल जीरो ला पढ़ा था, एक आइडेंटिटी ऑफ जीरो, तो एनीथिंग रेज पावर 0 एक्सेप्ट 0, 0 के बगैर किसी भी का 0 चढ़ा लो, हमारा वो आंसर 1 ही आएगा। सो ये 1 है। 4 रेज पावर -1 दैट इज 1 डिवाइड बाई 4 इंटू 2 रेज पावर 2 का मतलब होता है 4। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 4 1 जार 4 प्लस यहाँ पे डिवाइड 1 है, 1 1 जार 1 डिवाइड बाई 4 1 जार 4 इंटू 2 रेज पावर 2। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं वे 5 डिवाइड बाई 4, 5 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 2 रेज पावर 2। हम यहाँ पे ऐसे कह सकते हैं 5 डिवाइड बाई 2 रेज पावर 2 इंटू 2 रेज पावर 2। अब इसको हम ऊपर लाएंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 5 इंटू, ये तो ऊपर जाएगा तो माइनस, क्योंकि ये दो डिवीजन में, सो वे 2 रेज पावर -2 2 -2। ठीक है बेटा, तो 2 -2 का मतलब होता है 0, सो 5 इंटू 2 रेज पावर 0 दैट इज 5 1 जार 5, तो ये 5 इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास दूसरा पार्ट है, वे 2 रेज पावर 1 इंटू 4 रेज पावर -1 डिवाइडेड बाई 2 रेज पावर -2। तो 2 रेज पावर -1 का मतलब होता है 1 डिवाइड बाई 2 रेज पावर 1, और 4 रेज पावर -1 का मतलब होता है 1 डिवाइड बाई 4 रेज पावर 1, डिवाइड है हमारे पास 2 रेज पावर -2। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे आप देखेंगे 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 2 रेज पावर 2, क्योंकि 4 हमारे पास है 2 रेज पावर 2, 2 रेज पावर 2 का मतलब होता है 2 इंटू 2 दैट इज 4। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे भी ऐसे ही आएगा 1 डिवाइड बाई 2, तो बेसिस आर सेम, तो यहाँ पे इसका पावर 1 है, 1 प्लस 2 जब इसके साथ 2 के साथ ऐड करेंगे तो 3 आ जाएगा, डिवाइड बाई 2 रेज पावर -2। सो जब ये बेटा ऊपर जाएगा तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 रेज पावर -3 डिवाइड बाय रहेगा 2 रेज पावर -2। तो इसका मतलब बेस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट होंगे, सो वे 2 रेज पावर -3, अब ये सब्ट्रैक्शन का है और ये -2 इसका है, सो वे 2 रेज पावर -2 माइनस वे पॉजिटिव प्लस, तो यहाँ पे प्लस आएगा, उसके बाद 3 -3 प्लस 2 आएगा, तो इसका मतलब 2 रेज पावर -2 और आंसर हमें आएगा 1 डिवाइड बाई 2। बाकी पार्ट्स ऐसे ही कर लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 4 हमें बताया जा रहा है कि इवालुएट, आप इवालुएट कीजिए 8 रेज पावर -1 इंटू 5 रेज पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 रेज पावर -4। ठीक है बेटा, तो पहले इसी को इवालुएट करते हैं। सो 8 रेज पावर -1 है, 5 रेज पावर 3 है, 2 रेज पावर -4 है। सो 8 का मतलब होता है 2 रेज पावर 3, क्योंकि 8 हमारे पास है दैट इज 2 इंटू 2 इंटू 2, तो इसका मतलब 2 रेज पावर 3 है। कोई प्रॉब्लम, तो उसी तरीके से हमने 2 रेज पावर 3 -1, तो इसका ऑलरेडी पावर 1 है, इंटू 5 रेज पावर -3 डिवाइड बाई 2 रेज पावर -4। ठीक है बेटा, तो अब यहाँ पे देख लीजिए वह 2 रेज पावर -3 इंटू 5 रेज पावर 3 डिवाइड बाई 2 रेज पावर -4। अब उसी हिसाब से हम यहाँ पे भी देखेंगे, यहाँ पे आप देख लीजिए वह बेसिस आर सेम, इन दोनों की बेस सेम, बट ये डिवाइड में दोनों है, सो ये माइनस हो जाएंगे, 2 रेज पावर -3 माइनस हो जाएगा 2 रेज पावर -4, क्योंकि यहाँ पे आ जाएगा वे 2 रेज पावर -3 इंटू 2 रेज पावर -4। ठीक है बेटा, यहाँ पे आएगा -4, क्योंकि ये डिवीजन है, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई नहीं है, डिवाइड है, इंटू होगा 5 रेज पावर 3। ठीक है बेटा, अब इन दोनों का देखेंगे वे हैव 2 रेज पावर -3 माइनस इंटू -4, तो इसका मतलब यहाँ पे हमें आ जाएगा 2 रेज पावर -3 प्लस 4, क्योंकि माइनस टू माइनस हो गया प्लस, सो वे हैव 2 रेज पावर 1 इंटू 5 रेज पावर 3, 2 रेज पावर 1 का मतलब 2 है, 5 रेज पावर 3 का मतलब है 5 इज 3 टाइम्स मल्टीप्लाइड, 5 5 25, 5 5 25 इंटू 5 दैट इज 125। ठीक है बेटा, तो ये 125 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 रेज पावर 50। ठीक है बेटा,
तो उसके बाद हमारे पास है दूसरा पार्ट 5⁻⁻1 और है 2⁻⁻1 इंटू 6⁻⁻1। ठीक है बेटा। अब पहले इसी तरीके से 5⁻⁻1 का मतलब होता है 1/5, 2⁻⁻1 का मतलब है 1/2, 6⁻⁻1 का मतलब होता है 1/6। ठीक है बेटा। तो 1 1 जार, तो यहाँ से मल्टीप्लाई कीजिए डायरेक्ट न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर के साथ। 1 1 जार 1, 5 2 जार 10। ठीक है बेटा। इंटू होगा यहाँ पे पहले, क्योंकि ब्रैकेट्स बड़मास रूल यूज होगा यहाँ पे, तो यह डी मास जिसको हम कहते हैं, मगर यहाँ पे डी मास नहीं होगा, बड़मास ही होगा क्योंकि ब्रैकेट्स हैं। तो यहाँ पे पहले ब्रैकेट्स का होगा 1 1 जार 1, 5 2 जार 10 इंटू है यहाँ पे आगे से इसको 1/6, तो कर लीजिए न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ। 1 1 जार 1, 10 6 जार 6, तो इसका आंसर आएगा। इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन 5, कहते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच m 5m डिवाइड बाई 5⁻³ इक्वल टू 5⁻5। तो यहाँ पे हमें दिया गया है, जब हम पढ़ते हैं a⁻m डिवाइडेड बाई a⁻n दैट विल इक्वल टू a⁻m-n। ठीक है बेटा। तो ये वाला रूल यहाँ पे भी अप्लाई होगा, क्योंकि बेस यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी 5 है, तो सेम है। सो वी कैन से दैट 5 बेस सेम रहेगी, ऊपर जो है इनका सब्ट्रैक्शन होगा वो है m माइनस इंटू माइनस, क्योंकि ये वाला माइनस सब्ट्रैक्शन का है, -3 ऑलरेडी यही रहेगा, इक्वल टू 5⁻⁻5। ठीक है बेटा। तो ये बेस हमारे पास है, सो वी हैव m माइनस टू माइनस हो गया +3 इक्वल टू 5⁻5। सो जब हम एक्सपोनेंट्स दोनों साइड से देखते हैं, ठीक है बेटा, यहाँ पे बेस 5, यहाँ पे बेस, तो एक्सपोनेंट्स भी इक्वल रहेंगे। m+3 किसके बराबर आएगा? 5। जब 3 ट्रांसपोज RHS को होगा, ये यहाँ पे पॉजिटिव है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा? नेगेटिव आ जाएगा। सो m का वैल्यू हमारे पास आएगा 5 - 3 दैट इज 2। ठीक है बेटा। उसके बाद हमारे पास आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। आप ये होमवर्क रहेगा, और क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका होमवर्क रहेगा बेटा। सो आज की अब होमवर्क की अगर हम बात करेंगे, अब होमवर्क की बात करेंगे, होमवर्क आपका क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 रहेगा। ठीक है बेटा। ये क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 आपका, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 आपका होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 आपका होमवर्क रहेगा। ये होमवर्क है बेटा, आप कर लीजिएगा। अगर नहीं आए तो आप कमेंट कर लीजिएगा। थैंक यू, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मज़ीद फ़ायदा हो। ठीक है बेटा। चैनल का नाम है ER मीर। ठीक है बेटा। सो होप्स हो कि आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू। आई थिंक इट इज़ इनफ फॉर टुडे।